भाभी भैया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। दीदी भैया तो ऑफिस गए हैं, वो तो शाम तक ही आएंगे। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, भैया आ जाएंगे तब मैं उनसे मिल लूंगी। हाँ शाम को मिलना पड़ेगा। अब आप बैठो आराम से, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, तब तक ना मैं अपना सामान अपने रूम में रखाती हूँ। अरे दीदी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रूम ना मैंने स्टोर रूम बना दिया है और उसमें बहुत सारा सामान रख दिया है मैंने, तो आपका सामान नहीं आ सकता है उसमें। क्या भाभी, मेरे रूम को आपने स्टोर रूम बना दिया? अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है चाय लेकर आती हूँ। बता कर आती तो सही रहता, बिना बताए टपक पड़ी, परेशान कर दिया इसने मुझे। अरे भाभी को तो मैं बताना ही भूल गई कि चाय में चीनी ना डाले, इन दिनों मैं चीनी नहीं लेती। मम्मी, हेलो। हाँ मम्मी बोलो। कैसी है नेहा बेटा? अरे क्या बताऊँ मम्मी, परेशान हो रखी हूँ मैं इस घर में। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मेरी ननद है ना, वो गरीब वाली, वापिस से मुंह उठाकर चली आई है यहाँ पर और बोल रही है कि भाभी 5-7 दिन रुक कर ही जाऊंगी। एक बात बताओ, अब वो रुक कर जाएगी तो मेरा तो जीना हराम कर देगी ना वो। क्या वो कलूही फिर से रुकने के लिए आ गई? अरे भगाओ उसको किसी बहाने से। अरे कैसे भगाऊं मम्मी, खुद का सारा सामान लेकर आई है और बोल रही है कि भाभी 5-7 दिन रुक के जाऊंगी। हाँ मुझे अच्छे से पता है, मेरी छाती पर मूंग डलेगी, यहाँ परेशान करेगी मुझे, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। मैंने तो ना उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया है मम्मी। अब ना वो सोफे पर सोएगी और सोफे का एक काम करूंगी, एसी का ना रिमोट छुपा दूंगी तो आराम से गर्मी में मरेगी यहाँ पर। देख बेटा मेरी बात सुन, वो ना एक नंबर की कलूही आफत है, आफत। हर बार मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पे। एक काम करना, दामाद जी से ना कुछ बहाना बना के उसे भेज ही देना, उसको मत झेलना 5-7 दिन, परेशान कर देगी वो तुझे। हाँ मम्मी यही करना पड़ेगा। और वैसे भी 5-7 दिन बाद ना राखी है, तो उसको यही लग रहा होगा रुकूंगी तो आराम से भाभी शॉपिंग भी करवा देगी और नोट दे देगी, जैसे भैया के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है। लेकिन मैं उस कलमुही को ना 1 रुपया नहीं देने वाली, आज की तारीख में भगा दूंगी इसे यहाँ से। ठीक है बेटा, ध्यान रखना और भगा ही देना उस कलमुही को। और हाँ। मैं रखती हूँ। ठीक है मम्मी, बाय, प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे। मुझे नेहा भाभी से ये उम्मीद नहीं थी, भाभी इतनी नफरत करती है मुझसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी इनको परेशान करने के लिए। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। ये लो दीदी चाय। ये कहाँ चली गई? दीदी, दीदी, पता नहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं पर। लगता है इसने शायद मेरी बातें सुन ली, इसलिए घर भाग गई है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाओ तो जाओ। यकीन नहीं होता, मेरी अपनी भाभी से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। सच में आज तो मायके का मोह छूट गया, ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। सही कहते हैं लोग, माँ से ही मायका होता है, भाभी के आने के बाद सब बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता था मेरी नेहा भाभी ऐसी नहीं है, लेकिन वो भी वैसी ही निकली जैसे औरों की भाभी है। जब भाभी ऐसी हो तो मैं भैया से भी क्या ही शिकायत करूँ। इन लोगों का रिश्ता खराब नहीं करवा सकती। आज से मैं अपने मन को समझा लूंगी कि मेरा कोई मायका नहीं है, अपने ससुराल में ही रहूंगी, यहाँ कभी उल्टे पाँव लौट के नहीं आऊंगी मैं।